अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के स्पेशल एपिसोड के साथ हामिद मीर इस्लामाबाद की शारह दस्तूर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और इस वक्त इस्लामाबाद की शारह दस्तूर पर एक जुलूस निकाला गया है और इस जुलूस में 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत की तरफ से कर्फ्यू और लॉकडाउन के ज़रिए जो नाजायज़ कब्ज़ा किया गया उसकी मज़म्मत की जा रही है। तो ये जो आज पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, इसका क्या मकसद है और इसके ज़रिए पाकिस्तानी कौम दुनिया को क्या पैगाम देना चाहती है, इस पर आज हम बात करेंगे और यहाँ पर मौजूद अहम सियासी रहनुमाओं और कश्मीरी क़यादत के साथ भी बात करेंगे। 5 अगस्त को इस्लामाबाद की शारह दस्तूर पर कश्मीर रैली कन्वेंशन सेंटर से शुरू हुई तो पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक तक सड़क के दोनों अतराफ भारत के खिलाफ बैनर्स और पोस्टर भी लगाए गए थे। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद अरकान पार्लियामेंट के अलावा आम अफराद की बड़ी तादाद ने इस रैली में शिरकत की, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया और भारत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। मैं अमीर साहब कश्मीरी हूँ, बाग से ताल्लुक है और यहाँ कश्मीरियों की आज़ादी की इस तारीख को एक नई रूह जतने के लिए हम आए हैं और इंशाल्लाह उस वक्त तक हम इंशाल्लाह सड़कों पे होंगे। हम ये तहरीक को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे जब तक मकबूजा कश्मीर के रहते आवाम को उनके हुकूक नहीं मिल जाते, उनके राइट्स नहीं मिल जाते। हम इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक हम जाएंगे और इंशाल्लाह जो मोदी ने हिंदुस्तान में जो आर्टिकल लगाए हैं और मैं समझता हूँ हम पूरे पाकिस्तान के अवाम, कश्मीर के अवाम ने उनको रिजेक्ट किया है और हम इंशाल्लाह उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम मोदी को उसके अज़ाइम में नाकाम ना कर दें। और इंशाल्लाह अगली आने वाली सुबह तय इंशाल्लाह तय कश्मीर की आज़ादी की तारीख होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ कश्मीरी अवाम खड़े हैं, एक मजबूत सीसा-प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं और इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। आपका क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इस्माइल खान है। फाटा वज़ीरिस्तान से हम 200 आदमी पर मुश्तमिल काफिला इधर पहुँचे और आम इस हिंदू इस्तिशाल जो मजलूम कश्मीरी मुसलमान भाइयों पर ज़ल्म सितम किया है, आम वज़ीर आज़म और आर्मी चिप्सी ये अपील कर रहे हैं कि आम पख्तूनों को आज से हमें इजाज़त दो कि आम जहाद के लिए जाए और आम 200 काफिला पर मुश्तमिल इस्लामाबाद पहुंचा, हम आगे श्रीनगर जाने के लिए तैयार है। इससे पहले भी 20,000 पख्तूनों ने कुर्बानी दी है, आज जहाँ उन लोगों ने ये कफन बांध लिए है और हम कुर्बानी के लिए यहाँ पे आए हैं। और मैं सबसे ज़्यादा दिल की गहराइयों से JUT का शुक्रिया अदा करूँ जो मजलूम कश्मीरियों का आवाज़ पूरी दुनिया को पहुँचा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये इस्लामाबाद की शारह दस्तूर पर यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में निकाली जाने वाली रैली आपको नज़र आ रही है। इस रैली की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं और अब हम कोशिश करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब से बात करें। ये जो रैली है, इस रैली से मोदी को क्या पैगाम देंगे? देखिए, पैगाम मीर साहब बड़ा वाज़ेह है। एक मेमो पेश किया जाएगा UN के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ, जो हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है। सदर पाकिस्तान इस रैली को लीड करेंगे, इख्तिताम पर वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। और आज ये रैलीज़ जो हैं इस कोविड के इन्वायरमेंट में आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में मुनक़िद की जा रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर वहाँ रैलीज़ हो रही हैं, कार रैलीज़ हो रही हैं, लोग निकल रहे हैं और बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम नरेंद्र मोदी तुम्हारे फैसलों को कबूल नहीं करती। हिंदुस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं तुम्हारे फैसले को मुस्तरद करने के लिए। आप कब तक दबाओगे? आप 70 साल दबाते रहे, कामयाबी तो हासिल नहीं की। ये हार्ट्स एंड माइंड्स की बैटल है, हार्ट्स एंड माइंड्स की बैटल। मीर साहब, हिंदुस्तान हार गया है। हाँ, बंदूक के बलबोते पर वो जीत रहा है, जुल्म के बलबोते पर उसने दबाया हुआ है, पर अगर बैटल हार्ट्स एंड माइंड्स की है तो पाकिस्तान हार्ट्स एंड माइंड्स की बैटल जीत चुका है। ये यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं यासीन मलिक की, आसिया अंद्राबी की, जो तिहाड़ जेल दिल्ली में कैद हैं। उनकी रिहाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने उनकी रिहाई के लिए हर जगह आवाज़ बुलंद की है। सलामती काउंसिल को आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम फिर उसको सलामती काउंसिल में मसले को उठाएंगे, जिसमें हमने इन मजलूमीन की आज़ादी की आवाज़ उठाई है जो बिला वजह उन पर चार्जेस भी नहीं हैं, उनको कैद किया हुआ है। बच्चों को, नौजवानों को, औरतों की जो बेहरमती हो रही है, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस जो हो रहे हैं,
उसमें आप देख रहे हैं मीर साहब कि आज तो जब शहीद करते हैं तो उनके लाशें वरसा को नहीं दिए जाते। ये क्या है? ये कितनी कमज़ोरी है? ईद की नमाज जामिया मस्जिद श्रीनगर पे ताले थे। ये कैसी रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं? अक़लियतों के मुहाफ़िज़ हैं ये लोग। आज सिख, आज दलित, आज हर तबका जो है वो हिंदुस्तान की पॉलिसी से नालां दिखाई दे रहा है और ये कौम इंशाअल्लाह बिल्कुल नहीं झुकेगी। लोगों का ख्याल था कि ये दब जाएंगे, ये हिंदुस्तान के सामने झुक जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं। आपने बार बार कहा कि हम श्रीनगर में नमाज शुक्राना अदा करेंगे, या क्या एक सियासी नारा तो नहीं है? नहीं, ये उमंगों की तर्जमानी है, ये हर पाकिस्तानी की अंदर की आवाज़ है। देखिए ये ख्वाब है, ये ख्वाब है जो कल नक्शे में हमने समो दिया है, इंशाल्लाह पूरा होगा। जैसे खान ने कल कहा, उसने कहा मैंने ख्वाब देखा था मैं क्रिकेटर बनूंगा, बन गया। ख्वाब देखा था दुनिया का ऑल राउंडर में बैट्समैन क्रिकेटर बनूंगा, वर्ल्ड कप जीतूंगा, शौकत खानम बनाऊंगा। वो ख्वाब थे, आज वो उनके अपनी तकमील हुई। इसी तरह मेरा ख्वाब है कि कश्मीर आज़ाद हो, नक्शे पे डाल दिया, अल्लाह पूरा करेगा। देखिए अगर आप तसव्वुर ही नहीं करेंगे तो हासिल क्या करेंगे? खाका तो ज़हन में हो ना, तखय्युल की परवाज़, तखय्युल की। इकबाल ने तो ख्वाब देखा था ना, हकीकत बन गई ना। अच्छा, ये APHC के हमारे साथी हैं, ये कह रहे हैं कि हम श्रीनगर में नमाज शुक्राना अदा करेंगे। हम वहाँ पे दफन हो रहे हैं पाकिस्तान के परचम में, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे जनाजे जो उठ रहे हैं वो बुला रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब को, इमरान खान को याद कर रहे हैं और हम ये वादा करते हैं हम लड़ते रहेंगे तब तक जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। हम अपने दोस्तों की तरफ जो पार्टी भी है मसले कश्मीर की, वो हमारे साथ खड़े हो जाएं। आज़ादी लेना हमारा काम है, जंग करना हमारा काम है, लेकिन आप इसको बैनुल अक़वामी सतह पे मौसर तरीके से उठाए। पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार हैं और उस पार हैं, उन्होंने 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद किया है। उन्होंने 1 साल के जबर को बर्दाश्त किया है, मिलिट्री सीज को बर्दाश्त किया है और उनका अज़म बरकरार है। हिंदुस्तान का तसल्लुत कबूल नहीं करेंगे। कश्मीरी वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि हम ज़िंदा हैं, हमारा मकसद ज़िंदा है और पाकिस्तान ने जो पॉलिटिकल मैप कल जिसका इजरा हुआ है उसने वाज़े कर दिया है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम कश्मीरियों के तारीख़ी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि हक़ के ख़ुद इरादियत की इनकी जद्दोजहद आखिरकार अपनी मंजिल को पहुँचेगी और सलामती काउंसिल की करारदादों से हम भारत को फ़रार नहीं होने देंगे। एक जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जो आपने कल एक नक्शा जारी किया है, तो वो नक्शा जो है उसके बाद जो UN रेजोल्यूशंस हैं उसकी अहमियत कम हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, ज़रा भी नहीं। उस नक्शे पे वाज़े तौर पर लिखा गया है कि असल और फाइनल फैसला जो है कश्मीर का वो उन करारदादों के मुताबिक है। नक्शे के अंदर नुमायां है, जहां मकबूजा कश्मीर आप देख रहे हैं उसके अंदर लिखा हुआ है। मज़ीद क्या अमली इक़दाम आप कर रहे हैं? आपकी हमें इस वक्त एक अग्रेसिव डिप्लोमेटिक पॉलिसी की ज़रूरत है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स? मीर साहब, इंटरनेशनल मीडिया आप देख रहे हैं, आप ख़ुद एक बहुत पाए के जर्नलिस्ट हैं, आपकी नज़र होती है हिंदुस्तान का इंटरनेशनल इमेज गिर रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर से चिदम्बरम, उनके साबिक वज़ीर ख़ारजा, होम मिनिस्टर साबिक, और जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार की 1 साल की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, पॉलिटिकली नाकाम हो चुकी है, डिप्लोमेटिकली नाकाम हो चुकी है और सिक्योरिटी लिहाज से नाकाम हो चुकी है। आज हिंदुस्तान के अंदर से नरेंद्र मोदी की जो कश्मीर पॉलिसी है उसको मुस्तरद करने की आवाज़ उठ रही है। पाकिस्तानी और कश्मीरी तो पहले कर चुके हैं। आज दुनिया के दारुल खिलाफ़ों में जो आज माहौल देख रहे हैं, आवाज़ देख रहे हैं, डायस्पोरा की मोबिलाइजेशन देख रहे हैं, ओपेड्स देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज देख रहे हैं, माजी करीब में ऐसा नहीं था। और दूसरा, आज का एक अहम पैगाम है कि इस सियासी पोलराइजेशन में कश्मीर के मसले पे कौम एक है। कश्मीरी क़यादत के पास में गया, मुत्तफ़िक, अपोजिशन मुत्तफ़िक, सब मुत्तफ़िक थे। इंशाअल्लाह हमारी मंजिल श्रीनगर। और हमारे साथ मौजूद हैं
खुशबख्त शुजात साहिबा, जी अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? आपको इस रैली में देख के खुशगवार हैरत हुई? क्यों आपको हैरत हुई? मैं भी एक पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन हूँ और मुझे कश्मीर के लिए मेरा भी दिल उतना ही दुख रहा है और जल रहा है जितना आपका। तो वी ऑल आर ऑन सेम पेज। इस वक्त पूरी कौम को एक पेज पे होना है, मुत्तहिद होना है, यकजहत होना है, ताकि हम कश्मीर का मुकदमा सही तरीके से लड़ सकें। तो हमें अगर एक आपके ख्याल में हम सही तरीके से लड़ रहे हैं कश्मीर का मुकदमा? अभी तक हमारा वो स्ट्रेंथ नहीं आई, जो स्ट्रेंथ होना चाहिए थी वो स्ट्रेंथ नहीं आई। और मुझे जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये कि इस पूरी रोड के ऊपर मोदी की तस्वीरें लगी हैं। और मैं कल एयरपोर्ट से यहाँ तक आई हूँ तो मोदी की तस्वीरें पूरे एयरपोर्ट पे लगी हुई हैं। मुझे एतराज़ है जिसने भी ये बैनर बनाए, जिसने भी ये बनाया, पूछा जाए मोदी की तस्वीर को इस्लामाबाद में क्यों लगाया गया। ठीक है। अच्छा, जनरल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप का ताल्लुक अपोजिशन से है लेकिन आप इस रैली में मौजूद हैं, क्या ये आपकी पार्टी का फैसला है? देखें, ये रैली जो है ये अपोजिशन या हुकूमत की नहीं, ये पाकिस्तान की रैली है और इसमें हम सब इसके अंदर मौजूद हैं और हम यही रिकमेंड करते हैं कि नेशनल यूनिटी, अगर कश्मीर को मसले को हल करना है, मजबूत पाकिस्तान ही कश्मीर की जो बात है वो ऊंची तरीके से करेगा। नंबर 2, हमारे पास स्ट्रांग नैरेटिव होना चाहिए। अभी तक इंडिया का नैरेटिव सेल कर रहा है कि ये बाईलैटरल है, अभी सिचुएशन बदल गई है 5 अगस्त के बाद। हमें नया नैरेटिव बनाना चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए और ये कश्मीरियों की बातें बाहर हाईलाइट करनी हमें बड़ी इंतहाई ज़रूरी हैं। फिर ये कश्मीर डेस्क्स बनाए जाएं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर और आरएसएस को टेररिस्ट डिक्लेयर कराने के लिए प्रोएक्टिव पॉलिसी हो। अगर मोदी टेररिस्ट डिक्लेयर हो सकता है तो उसकी पार्टी और उसका ग्रुप आरएसएस भी डिक्लेयर हो सकता है। ये बताएं कि ये जो ऑटोमेटिकली हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ काम करना होगा। अच्छा, ये जो पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया है और उसमें जम्मू और कश्मीर को भी शामिल कर दिया है, इस पे कुछ लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि इससे यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी अहमियत कम हो जाएगी। नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे नहीं है। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इससे पहले भी ये जो मकबूजा कश्मीर है इसको हम हमेशा डिस्प्यूटेड एरिया और पाकिस्तान के साथ लगाते हैं और अभी तक इसका वही स्टेटस है जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक है। इसका फैसला होना है अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशंस और उसके मुताबिक जब इनको प्लेबिसाइट होगा तो ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया के जाना है या पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान में आए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन मौजूद है कि फिर ये अपना स्टेटस का डिसीजन कर लें। अच्छा, खुशबख्त साहबा ये बताएं कि पाकिस्तान को मजीद क्या क्या इकदाम करने चाहिए? सबसे पहले तो इन्हें डिप्लोमेटिकली अपनी टीम को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा और हर उस प्लेटफॉर्म पे जहां ये दुनिया तक इस मुकदमे को पहुंचा सके, क्योंकि अभी शायद हम अपने साथ दुनिया को शामिल नहीं कर पाए और जब तक फोर्सफुली अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे सारी दुनिया के लोग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे उस वक्त तक हम ये मुकदमा सही से नहीं लड़ सकते। इस रैली में आप शरीक हैं, क्या मैसेज आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मैसेज बड़ा क्लियर है कि यूएनएससी रेजोल्यूशन जो है उसके मुताबिक अब रायशुमारी की जाए और कश्मीर के लोगों को अपना हक दिया जाए। यूसुफ नसीम साहब आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हैं, उनसे हम बात करेंगे। यूसुफ नसीम साहब, इस वक्त आप एक जुलूस में शरीक हैं, आपने बहुत से जुलूसों में हिस्सा लिया है, ये आज का जुलूस जो है क्या ये पिछले जुलूसों से कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज 1 साल पूरा हो गया कि हिंदुस्तान ने हमारी शनाख्त, हमारी आज़ादी, हमारी कश्मीरियत सब कुछ बज़ोर शमशीर छीन ली और इस साल में मैं ये समझता हूँ कि हम उतना कुछ नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। लेकिन आज पूरी पाकिस्तानी कौम मशमूल है, हमारी सियासी कायदीन, खासकर हमारा मीडिया जिसका सबूत आप यहाँ हमारे साथ हैं, इस वक्त पूरी कौम जो है वो कश्मीर के मसले के हल के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ी हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि आज एक नया स्टार्ट और एक नया मूव लिया है इस तारीख ने कि तब तक अब किसी ने बैठना नहीं है जब तक मसला कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक हल नहीं होता। ये जदोजहद अब मज़ीद और तेज़ होगी और शायद हमें मज़ीद कुछ इसमें जो चीज़ें हमने साइलेंट की थी, जो हमें मजबूर किया था हिंदुस्तान आलमी बरादरी ने कि ये मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाएगा, लेकिन हमने इतना इंतज़ार किया। आज जब हमारे PhD स्कॉलर्स को शहीद किया जा रहा है, आज जब हमारी सारी क़यादत को
बंद कर दिया गया है, तो कश्मीरियों को दावत देता है इंडिया के सब बंदूक उठाएं। लिहाजा मैं ये बात आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान ने होश के नाखून न लिए तो कश्मीर का बच्चा बच्चा मुजाहिद है, अपनी आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देगा और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो है वो कश्मीरियों के बैक पर खड़ी है। अब्दुल मजीद मलिक फ्राम जम्मू। ये 5 अगस्त 2019 को शब खून मारा हिंदुस्तान ने, और जो वहाँ पर आर्टिकल 37 था 70 और 35A को ख़त्म किया, और वहाँ पर ये माहौल बना दिया गया, ये रास्ता खोल दिया गया हिंदुस्तानियों के लिए कि वो आएँ और यहाँ पर बसें। आप जम्मू के कौन से इलाके में रहते हैं? मैं जम्मू के रजौरी का पुंछ। रजौरी? रजौरी। अच्छा जी। तो वहाँ पे अब क्या सूरत हाल है? देखिए जी, वो हर पर इस्तेमाल कर चुका है हिंदुस्तान, लेकिन कश्मीरियों के दिल से आज़ादी की मोहब्बत को, आज़ादी की लहर को नहीं छुपा देगा। आपका क्या ताल्लुक है? मुश्ताक भट्ट APSC से मेरा ताल्लुक है, तो मैं सोपुर मकबूजा कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। मैं 88 में इस मूवमेंट में शामिल हुआ, तब से इस मूवमेंट में हूँ। तो मेरे तकरीबन ख़ानदान में अभी तक 12-13 शहीद हुए हैं, तो तब से आज तक हम इस तहरीक के साथ हैं। तो तन मन धन के साथ इस तहरीक के साथ है, तब तक जब तक न हम इंडिया को कश्मीर से भगाएंगे और कश्मीर को आज़ाद करेंगे, तब तक हमारा ये अहद है कि हम ये लड़ते रहेंगे इंडिया के साथ, चाहे कोई साथ हमारा दे ना दे, तो कश्मीरी कभी ये सरेंडर नहीं करेंगे इंडिया के सामने इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इम्तियाज़ वानी है, मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ है, ज़िला श्रीनगर से। आज का जो मकसद है हमारे रैली निकाले गए, जो 5 अगस्त को जो हिंदुस्तान ने जो इक़दाम किए हैं, वो उससे अपनी जो उससे 1947 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनगर लाल चौक में कश्मीरियों से वादा किया था कि हम अपना हक देंगे, और अक़वाम मुत्तहिदा हिंदुस्तान खुद गया है। तो हमारा मुतालबा ये है जो हिंदुस्तान ने किया है, हमारा ये मकसद नहीं है 35 और 370, हमारा मकसद है आज़ादी जो हमें इंडिया से लेनी है। और मकबूजा कश्मीर के जो अवाम है, जो उनकी हक पे मबनी तहरीक आज़ादी है, उसके लिए अपनी जाने के नजराना पेश कर रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें आज़ादी दी जाए और अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल बनता है उसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर को अपना हक दिया जाए। रैली में किस मकसद के तहत शरीक हुई हैं? हम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती ज़ाहिर कर रहे हैं। हम अपने कश्मीरी भाइयों को ये बता रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, हर मुश्किल घड़ी में हम उनका साथ देंगे। इंशाल्लाह कश्मीर हम लेके रहेंगे इंडिया से। जी, मेरा नाम राजा खादम हुसैन, मैं ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा हूँ। आज हम यहाँ पे निकले हैं, आज पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ योम इस्तिसाल के दिन पे सॉलिडरिटी बना। आपका ताल्लुक किस इलाके से है? जी, मैं कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला से मेरा ताल्लुक है। तो जो सॉलिडरिटी आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों के साथ मनाई जा रही है, ठीक इसी तरह कश्मीरी दुनिया भर में हिंदुस्तान ने जो उनकी 5 अगस्त को एक शब खून दोबारा मारा उनकी आज़ादी पे, वो इसके बारे में दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि गुज़श्ता 1 साल में आपने देख लिया हिंदुस्तान के जो भी मज़ालम थे वो हमारे जज्बा हुर्रियत को ख़त्म नहीं कर सके, और हम अपनी जद्दोजहद को उस वक्त तक जारी और सारी रखेंगे जब तक कश्मीरियों को उनकी मंजिल मिल नहीं जाती। कश्मीरी कौम झुकी है, नुबिकी है, नुबिकेगी। इंशाल्लाह कश्मीरी कौम साबित कदम है, वो आपकी तरफ देख रही है कि पाकिस्तानी कौम हमारा साथ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम जमा हुए हैं इसलिए कि हम 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने वहाँ पर जुल्म ज़्यादतियाँ शुरू कर रखी हैं, उनके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करने जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अक़वाम आलम हमारी बात सुने और इस पर हमारी मुआवनत करे। मैं जाहिद अशरफ मेरा नाम है, मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ। 5 अगस्त 2019 को जिस तरह हिंदुस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक पे डाका डाला है, जिस तरह उन्होंने दफ़ा 370 और आर्टिकल 35A को ख़त्म किया, असल में कश्मीरियों ने कभी आज तक आइन हिंद को माना ही नहीं, मगर हिंदुस्तान इसके आड़ में दफ़ा 370 और आर्टिकल 35A को ख़त्म करने के बाद जो उनके अज़ाइम हैं, जो इनके उसके पीछे उनके मकासद हैं, उसके हम यहाँ मजम्मत करते हैं। उस चीज़ को हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं कि वो वहाँ हिंदू को बसाना चाहता है इसके आड़ में। और इस पूरे साल में पूरे कश्मीर में अमलन हिंदुस्तान ने एक जेल खाना बना दिया है। कश्मीर इस वक्त अमलन दुनिया की सबसे बड़ी जेल है जहाँ 80 लाख लोग कैद हैं। हम अक़वाम आलम से अपील करते हैं कि हिंदुस्तान की इस दहशतगर्दाना और जालिमाना पॉलिसी के खिलाफ अमली इक़दाम उठाया जाए और कश्मीरियों को अपना हक दिया जाए जो हमारा पैदाशी हक है, हक खुद इरादियत।
और यहाँ पर हम लेंगे एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।